नमस्कार दोस्तों। 27 अप्रैल 2025 को RSCIT की एग्ज़ाम जो होने जा रही है उससे संबंधित हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारी जो क्लास है वो 4 दिन होगी। लगभग एक क्लास में आपके 150 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? तो भाई जहाँ आधिकारिक पोर्टल की बात की जाए तो वहाँ डोमेन कोड के साथ .gov.in आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्वयं जो पोर्टल है वो है निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से है। एक्सेल 2019 सम A1 समानुपात A10 का सूत्र क्या है? तो सम पता है आप सब लोगों को, जोड़ने के लिए यूज लिया जाता है। तो यहां आंसर आपका बी सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में दोबारा फिर से एक्सेल का क्वेश्चन आया है, आवर और अंडर। आवर और अंडर, तो इसका जो यूज होता है वो आपका बड़ा और छोटा की यूज में होगा। तो यहाँ A1 में जो लिखा गया है वो 100 से बड़ा या छोटा है, वो चीज़ पूछने की कोशिश की है यहाँ। तो इसमें आपका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने के लिए सुविधा कौन सी है? मतलब गूगल जो कैलेंडर है वो कौन सी सुविधा प्रदान करता है? तो गूगल टास्क में आएगा भाई इसका आंसर जो है वो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल वर्कस्पेस का मुफ्त ओपन सोर्स ऑफिस टूल है? ओपन सोर्स का मतलब होता है भाई जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, एप्पल में भी और एडोबी में भी। तो लिब्रे जो ऑफिस है इसमें आपको जो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण अर्थ। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रैम का जो अर्थ है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का लाभ नहीं है। तो भाई सोच नहीं सकता, बुद्धि का अभाव होता है कंप्यूटर सिस्टम में, सब लोगों को पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइकन कहलाते हैं। टास्क बार जो सबसे नीचे आती है वो टास्क बार होती है। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर की पहली स्क्रीन होती है वो है आपका डेस्कटॉप, और यहाँ आंसर जो है वो आइकन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। इसका जो आंसर है वो आप लोग बताओ कौन सा सही है? भाई RSRTC इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि निम्न में से एक सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन पूछा है भाई। तो सर्च इंजन की बात करें, सर्च इंजन का क्या काम होता है भाई? किसी भी चीज़ को सर्च करना। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक ब्राउज़र का काम करता है। तो यहाँ पर गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है भाई, सर्च इंजन गूगल है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय विंडो का
बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज लिया जाता है? तो यानी किसी भी वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को अगर वो आपको क्लोज करना है तो उसको बंद करने के लिए आपको कौन से शॉर्टकट की का यूज करना है? तो Alt F4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, SSO आईडी किससे संबंधित है भाई? साथ के साथ आप हमें कमेंट के द्वारा अपने आंसर भी दे सकते हैं। ई मित्र से रिलेटेड है भाई, SSO आप ई मित्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दस्तावेज एक नए पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं? तो नया जो दस्तावेज है वो आपको कौन सी की प्रेस करनी है? तो इंटर आप प्रेस करते हो तो नई जो है पेज या नया दस्तावेज जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSO आईडी किससे संबंधित है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये मित्र से है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज यूटिलिटी अनावश्यक दस्तावेज फाइलों को मिटा देती है? मतलब ऐसी कौन सी विंडो की यूटिलिटी है जो अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है? तो वो है भाई आपका सही आंसर बी, डिस्क क्लीनअप की सहायता से आप अपने डिस्क को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो खालिस्तान है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या सीपीयू स्लैश रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। आप अपने कमेंट के थ्रू आंसर दे सकते हैं, बताओ। तो कंप्यूटर सिस्टम सब लोगों को पता है कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? एक्सेल का क्वेश्चन है भाई, चार्ट का प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहां पूछा गया है एरिया, पाई, लाइन और रेक्टेंगल, इसमें कौन सा आंसर है? कमेंट के थ्रू बताएं भाई। रेक्टेंगल ये एक सेफ का टाइप है भाई। नेक्स्ट जो है, MS वर्ड में आपको कई दस्तावेज को एक साथ देखने और तुलना करने के लिए अनुमति देता है। यानी MS वर्ड है, अगर आप एक साथ किसी दस्तावेज को खोलना चाहते हैं और उनमें तुलना करना चाहते हैं तो कौन सा टूल आपके काम में आएगा? तो इसमें सही आंसर जो है वो आपका होगा, बताओ भाई, स्प्लिट स्क्रीन। यानी स्क्रीन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके आप दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट के अंदर तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट, CD-ROM और CDR में क्या अंतर है? भाई CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क है ही, और R का मतलब रीड एंड राइट। तो इसमें सही आंसर देखिए आप क्या होगा। CDR को लिखा जा सकता है लेकिन CD-ROM को केवल पढ़ा जा सकता है। भाई ये तो सिर्फ रीड करने के लिए काम में आता है, रीड करने के लिए काम में आता है, और ये रीड एंड राइट दोनों करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? ये पूछा गया है भाई, भारत में साइबर जो अपराध है उससे रिलेटेड कौन सा कानून है? बताओ भाई। आंसर ए सही होगा, भारत
आईटी अधिनियम 2000, ये बिल्कुल सही आंसर है भाई। मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी कुछ फाइलें हैं, सब जब भी आप उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होगा? डायरेक्टरी फोल्डर को बोलते हैं भाई, और सब फोल्डर में कुछ फाइलें रखी हुई हैं, यानी एक फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर है और उसके अंदर कुछ फाइलें रखी हुई हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना चाह रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है भाई? बताइए, आंसर दीजिए आप कमेंट के माध्यम से। डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलें स्थानांतरित होती हैं, यानी ट्रांसफर होती हैं। उस डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलें सब फोल्डर में स्थानांतरित हो जाती हैं। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। तो आपका फाइनली जो आंसर है वो डी सही होगा भाई। नेक्स्ट है, आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। निम्नलिखित एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे? तो इंडेंट, वाटरमार्क और स्पेसिंग। चयनित, देखो इंडेंट क्या होता है? इंडेंट होता है भाई, कोई भी आप पैराग्राफ लिखते हो, जैसे ये पेज है और पेज में आप कुछ भी लिखते हो, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट करते हो, पेज को खिसकाते हो, तो वो होता है आपका इंडेंट। या राइट टू लेफ्ट करते हो, यानी इधर भी आप कर सकते हो राइट टू लेफ्ट। वाटरमार्क, वाटरमार्क जैसे कि ये आपको लोगो नजर आ रहा है, ये भी वाटरमार्क ही है भाई। स्पेसिंग, स्पेसिंग यानी ये चीज है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो आपका स्पेसिंग कहलाता है। तो हम देखते हैं, चयनित पैराग्राफ नीचे रिक्त स्थानों को जोड़कर पैराग्राफों के बीच का अंतर बदले। तो ये है भाई आपका इससे रिलेटेड, पैराग्राफ के बाएं दाएं भाग को निश्चित मात्रा में ले जाए। ये है भाई आपका फर्स्ट, ये है फर्स्ट। और इस पे ये वाटरमार्क, लास्ट जो बच्चा वो है वाटरमार्क। बात समझ में आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आई क्यू। आई क्यू सेकेंड इसका जो सही आंसर है वो है आपका आई आर, सेकंड जो है वो है आपका क्यू, और थर्ड जो है वो है आपका पी। तो आप इसमें देख लो, आई आर क्यू और पी, सही आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के दो मुख्य घटक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा आप बताओ? सीपीयू के दो मुख्य घटक पूछे गए हैं यहाँ पे, एएलयू और सीयू, यानी एएलयू आर्थोलॉजिकल यूनिट और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट बोला गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षक को केवल व्याख्या देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ्यक्रम को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। मतलब इसमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है सिस्टम और दूसरा है एप्लीकेशन। तो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को सुचारू रूप में ऑन करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो
यूजर की आवश्यकता के लिए पूरे बनाए जाते हैं। तो यहां पूछा है कि शिक्षकों के पढ़ने और लिखने ब्लैक बोर्ड से संबंधित सुविधा प्रदान करते हैं, ऐसा कौन सा है भाई? कमेंट में लिखिए अपने आंसर। सी बिल्कुल सही है भाई। पावर पॉइंट में आप कोई भी आंसर टीचर पढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये www.nvsp.in पोर्टल का उपयोग करके निम्नलिखित में नहीं किया जा सकता। तो भाई इसका जो यूज है वो आपको पूछा गया है कि किस में नहीं कर सकते हैं। तो बताइए भाई, बहुत ही आसान है, मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब ये जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर के उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का उदाहरण पूछा है भाई। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीजें होती हैं, जिस वस्तु को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सभी चीजें हार्डवेयर होती हैं। तो यहां हार्डवेयर का उदाहरण जो है वो बताइए कौन सा नहीं है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस उदाहरण पूछे हैं भाई। तो इसका आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। ये आपका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ये नहीं होगा। MS पेंट और मैथ टूल ये भी नहीं होगा। गूगल क्रोम और ये जो तीनों हैं ये आपके सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं और ये आपका कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट हैं, दोनों इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर का पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में यदि आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या दबाएंगे? भाई पावर पॉइंट में अगर आपको PPT क्लोज करनी है तो कौन सी की को आप प्रेस करेंगे? तो इसके लिए आप कौन सी की का प्रयोग करेंगे भाई? सबसे ऊपर होती है एस्केप की, इसका यूज करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप किसी ईमेल संदेश के खालिस्तान बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो उस संदेश की प्रतिलिपि उसे प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। ये क्या होता है भाई? एक साथ अगर आपको काफी ईमेल भेजनी है तो आप क्या यूज करते हैं? बताइए भाई। यदि आप किसी ईमेल संदेश के खालिस्तान बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ने तथा तो उस संदेश को प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? बताइए। सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 2 में हम लिखते हैं तो आपको नाम दिखाई देता है, C यानी कार्बन कॉपी, और सब्जेक्ट में किस विषय में आपको लिखी जाती है वो चीज आपको नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी की इकाइयां TB, KB, GB, MB को सही क्रम में व्यवस्थित करना। देखिए बहुत ही आसान है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी बिट होती है, बिट के बाद में बाइट होती है, बाइट के बाद में किलोबाइट होती है, किलोबाइट के बाद में
आपकी एमबी होती है, एमबी के बाद में जीबी होती है, फिर टीबी होती है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टीबी, जीबी, एमबी, केबी, ये इसका सही आंसर होगा। उल्टा किया गया है भाई इसको। केबी से क्या बनता है एमबी, एमबी से क्या बनता है भाई जीबी, और जीबी से क्या बनता है भाई टीबी। जब आपकी 1024 केबी होती हैं तो एक एमबी होता है, और 1024 एमबी होती है तो आपका जीबी होता है, और 1024 जीबी यानी एक आपका टीबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये जैसा कि पीछे एक क्वेश्चन आया था मिलान करने वाला है, सेम ऐसा ही है। इसके वेब पते की शुरुआत हमेशा HTTP से होती है। HTTP भाई ये प्रोटोकॉल का प्रकार है। दो प्रकार होते हैं ये जो सर्वर से क्लाइंट तक डाटा लेके आते हैं। एक तो होता है आपका HTTP और एक होता है HTTPS। इन दोनों में यही फर्क है। S यानी सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक साइन बना होता है। ये सिक्योर के लिए होता है भाई, एक लॉक का साइन आपने देखा होगा बैंकिंग साइट वगैरह में। इनमें हमेशा डोमेन कोड होता है। तो पहला और सेकंड जो कथन है वो बिल्कुल सही है भाई। इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है तो निम्नलिखित में से MS एक्सेल द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। यानी कई बार आपका जो कॉलम साइज है, यानी एक्सेल जो सीट होती है वो रो और कॉलम में होती है। तो कॉलम में आपका जो आंसर है वो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से आपको वहाँ लिखा हुआ डाटा नज़र नहीं आता। तो क्या इसमें कौन सा जो साइन है वो नज़र आता है, ये पूछा गया है भाई। तो इसमें आंसर जो है आपको हैश नज़र आएगा, यानी और ऑप्शन जो है ए सही होगा। नेक्स्ट, जीमेल में जीमेल में कंपोज पर क्लिक करें। इसका आंसर दीजिए भाई। कंपोज जो है वो किस काम में लिया जाता है। तो कंपोज जो है वो आपको ईमेल लिखने के लिए, ईमेल भेजने के लिए यूज लिया जाता है। तो आंसर पढ़िए। आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं, आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। तो इसमें आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं भाई। कंपोज जो है वो ईमेल भेजने के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकता है। मतलब जो दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मेलवेयर होते हैं, उनको कौन रोकता है अपने यूज़र तक पहुंचने के लिए। तो भाई फाइबर वॉल जो है वो जितने भी आपके मेलवेयर होते हैं उनको रोकता है भाई फाइबर वॉल।
टोपोलॉजी ये नेटवर्क से संबंधित है। नेटवर्क में टोपोलॉजी यानी टोपोलॉजी होती है नेटवर्क को जोड़ने का जो तरीका है, मेथड जो है वो टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी 6 प्रकार की होती है भाई। टोपोलॉजी का एक प्रकार है बस टोपोलॉजी, इसके अलावा 5 और टोपोलॉजी हैं, जैसे मेस है, रिंग है, स्टार है, हाइब्रिड है, ये टोपोलॉजी के प्रकार हैं। और वायरस जो है वो आपका एक मेलवेयर का प्रकार है। नेक्स्ट दोबारा से मिलान करने वाला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी उपयोगकर्ता है जो इंटरनेट यूज करना चाहता है, उसको सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, बताइए भाई। इंटरनेट सेवा यानी इसको बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता पड़ेगी भाई इंटरनेट चलाने के लिए। मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी। मॉडेम क्या काम करता है भाई? मॉडेम काम करता है जो आपके नेटवर्क में सिग्नल्स होते हैं एनालॉग टू डिजिटल, यानी ये कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। जो नेटवर्क सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए यूज लिया जाता है। और वेब ब्राउजर, जो इंटरनेट पे आप जो सर्च करते हैं वो वेब ब्राउजर होता है, यानी वो एक एप्लीकेशन है। जैसे वेब ब्राउजर की अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, तो गूगल क्रोम है, एज है, ओपेरा है, सफारी है, ये तीनों की आवश्यकता होगी। तो इसमें आंसर आपका जो है वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? क्या बोला गया है अभी? किसी भी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? क्योंकि भाई जल्दी खुलेगा वो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, यानी कोई भी आपकी जो फाइल है वो CD में है और फिर आपने उसको हार्ड डिस्क में यानी अपने सिस्टम पे आपने कॉपी कर लिया, तो वो बेहतर क्यों है भाई? बताइए भाई। एक CD को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं। कंप्यूटर CD पर संग्रहित फाइलों को नहीं खोल सकते हैं। हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि भाई हार्ड डिस्क पे रखी हुई जो चीज़ है वो CD की तुलना में जल्दी खुलती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का क्वेश्चन है भाई। बताइए, ईमेल की खामी क्या हो सकती है? यानी कमी, एक ईमेल जो है उसकी कमी क्या हो सकती है, वो चीज पूछी गई है। ईमेल को उपयोगकर्ता तक भौतिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता होती है। ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। ईमेल भेजना बहुत महंगा है। ये खामी है भाई इसमें। ईमेल में जो डाटा या कोई भी मैसेज आपको भेजते हैं वो बहुत धीमी गति के साथ लोड होता है। ठीक है भाई। बाकी आप जल्दी भौतिक यानी फिजिकली रूप से पहुंचा सकते हो। कोई आपको ईमेल में जो डाटा आता है वो आपका वेरीफाइड होके आता है, मेलवेयर के अटैक्स नहीं होते हैं। ईमेल भेजना कोई महंगा नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही होगा। विंडोज 10 में एक विंडोज को
मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है? मेल लिखना, इसमें डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना, अंदर केवल फाइलों को ही डालना, ऑप्शन डी इसे रिसाइकल बिन में खींचना। मैक्सिमाइज, ऑप्शन बी सही होगा। देखो कोई भी प्रोग्राम चलता है तो उसकी विंडो पर ऊपर की साइड ये 3 बटन आपको देखने के लिए मिलते हैं। मिनिमाइज यानी कोई भी आप प्रोग्राम चला रहे हो उसको मिनिमाइज करना। सेकंड जो है वो मैक्सिमाइज, ये चिन्ह होता है, और क्लोज यानी कोई भी प्रोग्राम को आपको बंद करना। तो इसमें आपका जो आंसर है वो डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणित प्रदान नहीं कर सकता है? यानी जो डिजिटल हस्ताक्षर हैं वो किसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं वो पूछा गया है। तो पीडीएफ को कर सकते हैं, ईमेल को कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज को नहीं किया जा सकता है भाई। तो ये इसका आंसर सही होगा। दस्तावेज की हार्ड कॉपी को भी कर सकते हैं डिजिटल से, ये सभी अलग हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यानी प्रिंट लेने से पहले आप किस कमांड का यूज लेते हो? तो भाई प्रिंट प्रीव्यू का लेते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रिंट प्रीव्यू का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाइकल बिन का क्या अर्थ है भाई? हटाई गई फाइलें जहां रहती हैं वो रिसाइकल बिन होता है। तो इसमें सही आंसर ढूंढे कौन सा है? आंसर जो है आपका ए होगा। रिसाइकल बिन में क्या होती है भाई? हटाई गई फाइलों का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। खालिस्तान एक इंपैक्ट प्रिंटर और खालिस्तान एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ये पूछा गया है भाई। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंपैक्ट इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। देखो भाई इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप सिंपल सा अपने दिमाग में एक थ्योरी बना लो। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं भाई, एक तो होता है आपका इंपैक्ट और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट जो पुराने ज़माने के प्रिंटर होते हैं वो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, और नॉन इंपैक्ट जो प्रिंटर हैं वो आधुनिक प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट में दो कैटेगरी आती हैं, एक तो आता है आपका लेजर प्रिंटर और दूसरा आता है इंकजेट प्रिंटर। तो इसमें जो ये डॉट मैट्रिक है ये इंपैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट है ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक एक इंपैक्ट प्रिंटर है और ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर आपका है नॉन इंपैक्ट और लेजर जो है वो भी नॉन इंपैक्ट। ये गलत है। इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तो सबसे पहले आपका कौन सा पूछा गया है? इंपैक्ट। तो इंपैक्ट जो है वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है और नॉन इंपैक्ट जो प्रिंटर है वो है आपका इंकजेट प्रिंटर। तो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं भाई? जो कंप्यूटर हार्डवेयर को सुचारू रूप में ऑन करें, या कंप्यूटर जो भी मोबाइल है या टैब है
यानी किसी भी हार्डवेयर को सुचारू रूप में ऑन करवाने लायक बनाता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मोबाइल का यहाँ पूछा गया है तो एंड्रॉयड होता है भाई, विंडोज़ फ़ोन ओएस नहीं है, एप्पल आईओएस है भाई, विंडोज़ के भी फ़ोन आए थे। एप्पल आईओएस का होता है गूगल जिमिनी, ये नहीं है, तो इसका आंसर यानी नहीं पूछा था तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो गूगल जिमिनी नहीं है। ये क्या है भाई, एक एआई टूल है भाई, एआई टूल है जो गूगल की तरफ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? स्रोत फाइलों जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती हैं। ऑप्शन बी, स्रोत फाइलें जो पहले से डाली गई थी वो बदल सकती हैं। ऑप्शन सी, सहज जाने पर एक प्रस्तुति स्रोत फाइलों में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई 47 का क्वेश्चन चल रहा है, आंसर दें। आंसर आएगा भाई ए। नेक्स्ट, वर्तमान में विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम रखता है? वर्तमान में विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम रखता है? तो बताइए भाई, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। सिस्टम ट्रे जो है वो आपके जो अभी पृष्ठभूमि यानी वर्तमान में चल रहे जो है उनको रखता है। नेक्स्ट, हाँ भाई 49 नंबर क्वेश्चन, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस वेब ब्राउजर में बदल दिया गया है? तो विंडोज स्टोर नहीं है, गूगल क्रोम नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से पहले आता था भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उसको एज नाम दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट क्रोम नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, आप निम्नलिखित का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर का यूज करके सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी, यूट्यूब, गूगल पे, आउटलुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। तो भाई जैसा कि सोशल मीडिया का जिक्र है तो सोशल मीडिया से संबंधित आंसर आपको इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।